राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने आलू की फसल कर रखी है और आपके आलू की जो अवस्था 60 से 65 दिन की अवस्था हो चुकी है और आप अपने आलू की फसल में कंदों का आकार बढ़ाने के लिए दवा लगाने वाले हैं, और आपका क्वेश्चन है कि हम अपने आलू की फसल के लिए कोल्ड स्टोर रखना चाहते हैं, तो हम कौन सी दवा का हम स्प्रे करें जिससे हमारी जो आलू की जो फसल है। कि आज की वीडियो में हम दो दवाओं के बारे में बात करने वाले हैं। एक, हम कोल्ड स्टोर जब हम अपनी आलू की फसल के लिए स्टॉक रखते हैं तो उसमें कौन सी दवा का उपयोग करें, और हम जब कच्चे में आलू खोदना चाहते हैं तो हम अपने आलू की फसल में कौन सी दवा का उपयोग करें जिससे हमारी आलू की जो फसल है उसमें कंदों का आकार तेज़ी से बढ़ सके। तो ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आलू की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले समय में भी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आलू की क्रॉप से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर आपके आलू की जो फसल है 60 से 65 दिन की अवस्था हो चुकी है और आपकी बेल की बढ़वार पूर्णतः हो चुकी है और कंदों का आकार अभी छोटा छोटा है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप अपने आलू की फसल में 05234 जो NPK आता है उसमें 0% नाइट्रोजन होती है, 52% फास्फोरस होती है और 34% उसमें पोटास होती है। उसका उपयोग आप 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार अगर आप स्प्रे में इस खाद का प्रयोग कर देते हैं तो यह बेहतरीन तरीके से हमारे आलू की फसल में कंदों का आकार बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसमें 52% जो फास्फोरस होता है वो कंदों का आकार बढ़ाने का काम करता है, और इसमें पोटास जो होता है 34% वह हमारे कंदों में शाइनिंग लाने का काम करता है, कंदों को वजनीक बनाने का काम करता है और कंदों की क्वालिटी को अच्छा बनाने का ये जो 34% इसमें पोटास होता है वह काम करता है। साथ में इसके आप एक पीजीआर का भी उपयोग कर सकते हैं। पीजीआर आप कल्टार का उपयोग कर सकते हैं, या आप जो लियोसिन नाम की दवा आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कल्टार का उपयोग करना चाह रहे हैं आप, तो कल्टार को आप 80 से 100 ml पर एकड़ के अनुसार आप अपने आलू की फसल में उपयोग में ला सकते हैं इस पीजीआर को। अगर इस पीजीआर का आप उपयोग करते हैं अपने आलू की फसल में कल्टार का, तो ये हमारे आलू की फसल में ये ट्राइजोल ग्रुप का एक फफूंदी नाशक होने के साथ साथ एक पीजीआर का भी काम करता है। ये हमारे आलू की फसल में फंगस को रोकने का काम करता है, फफूंदी हमारे आलू की फसल में नहीं लगने देता है, तथा ये हमारे आलू की जो फसल के लिए जो कंद छोटे हैं उनको बढ़ाने का बेहतरीन तरीके से ये पीजीआर काम करता है। इसे आप 80 से 100 ml पर एकड़ के अनुसार आप अपने आलू की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। साथ में एक बोरन जो 20% आती है मार्केट में, उसको मिलाकर भी इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर आप स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। अगर बोरन लेना है वो 20% की लेना है। 20% वाली जो बोरन है उससे 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग में ले लेते हैं। तो ये हमारे आलू के लिए बोरन जो होती है कंद को बढ़ाने का काम करती है और कंद में शाइनिंग लाने का काम करती है, और यह आलू को फटने से रोकने का भी काम करती है बोरॉन। तो आप बोरॉन अपने आलू की फसल में 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार आप जो आलू के कंदों को आकार बढ़ाने के लिए अवश्य उपयोग में स्प्रे में ला सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने जो 3 दवाएं बताई, इन तीनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर आप 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर इन तीनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर आप 1 एकड़ खेत में इन दवाओं का आप स्प्रे कर सकते हैं। आप अपने आलू की फसल में तो इस दवा का स्प्रे से जो आलू का उत्पादन है साथ ही साथ बढ़ेगा, और इस आलू के जो उत्पादन को आप कोल्ड स्टोर भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप बात कर लेते हैं कि हम आलू को कच्चे में खोदना चाहते हैं और तेज़ी से हमारा आलू की ग्रोथ हो, तो उसके लिए आप यह जो मैंने दवा बताई आपके लिए, जो घुलनशील NPK लेना है आपको 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार लेना है, और उसमें आप बोरॉन लेना है वो 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार बोरॉन का उपयोग कर सकते हैं। साथ में पीजीआर आप कल्टार का उपयोग कर सकते हैं। इसे बढ़ाने के लिए आप जो देसी दारू होती है उसे आप 300 से 400 ml पर एकड़ के अनुसार अगर आप स्प्रे कर देते हैं अपने आलू की फसल में जो कच्चे में खोदना चाहते हैं,
तो ये देसी दारू है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे आलू के कंदों को बढ़ाने का काम करती है। बशर्ते इसे आप स्टोर नहीं कर सकते, आप इसका भंडार अपने आलू की इस फसल का भंडार नहीं कर सकते, क्योंकि इसे आप कच्चे में ही बेच सकते हैं। क्योंकि देसी दारू है वो पाले से सुरक्षित रखने का भी काम करती है हमारे आलू के फसल के लिए, और आलू के कंदों को तेज़ी से बढ़ाने का ये देसी दारू काम करती है। तो इसे 300 से 400 ml पर एकड़ के अनुसार आप जब स्प्रे करने जा रहे हैं, अगर देसी दारू का उपयोग कर लेते हैं इसके साथ, तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे आलू की कंदों को बढ़ाने का काम करती है, बशर्ते इसे कोल्ड स्टोर नहीं कर सकते। तो आप किसान भाइयों अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम अपने आलू की फसल में अगर कोल्ड स्टोर करना है तो कौन सी दवा करना है, और जब आपको कोल्ड स्टोर नहीं करना है, कच्चे में आलू खोदना है, तो कौन सी दवा का उपयोग करना है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। किसान भाइयों, आप अपने आलू की फसल में कौन सी दवा का स्प्रे करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप अपने आलू की फसल के लिए 60 से 65 दिन में कौन सा खाद का उपयोग करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से और भी वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से समय समय पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।